बॉडी मास इंडेक्स। ये बीएमआई कैलकुलेट करना बड़ी ही आसान चीज है, आप अपने लिए भी कर सकते हैं कैलकुलेट। सबसे पहली स्टेप, अपनी हाइट देखिए क्या है। अगर आप अपनी हाइट को सिर्फ फीट और इंचेस में जानते हैं तो इसे मीटर्स में कन्वर्ट कीजिए। जैसे अगर 5 फुट 8 इंच है जो कि 1.72 मीटर्स होगा। दूसरी चीज, अपना वेट चेक कीजिए, किलोग्राम्स में कितना है। मान लेते हैं आपका वेट है 74 केजीज, तो तीसरी चीज, अपने वेट को अपनी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। ये होता है 24.8 और ये आपका बीएमआई होगा। अब बीएमआई के बेसिस पर एक बड़ा सिंप्लीफाइड क्राइटेरिया बनाया गया है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से नीचे है तो आप अंडरवेट हैं, 18.5 और 24.9 के बीच में है तो आप नॉर्मल हेल्दी वेट हैं, और 25 और 29.9 के बीच में है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आएंगे, और 30 और उससे ऊपर ओबीस की कैटेगरी होती है। तो बेसिकली देखा जाए, ओबीस होता है ओवरवेट से भी ज्यादा ओवरवेट। अगर आप अंडरवेट, ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आप हेल्दी कैटेगरी में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बल्ले बल्ले करने लगे जाएं, क्योंकि बीएमआई हेल्थ का इकलौता इंडिकेटर नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि आप हेल्दी रेंज में हो, पतले दिखते हो, लेकिन फिर भी आप फिट नहीं हो, क्योंकि फिटनेस देखने के लिए कई और इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मसल स्ट्रेंथ, मसल एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना। और एट द सेम टाइम कई बार ऐसा होता है कि अगर आप काफी मस्कुलर आदमी हैं तो आपके मसल वेट की वजह से आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाओगे बीएमआई के इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अनहेल्दी हो। ओवरवेट की कैटेगरी में रहते हुए भी हेल्दी रहना पॉसिबल है, एज लॉन्ग एज आप काफी मस्कुलर इंसान हो। लेकिन जनरली हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ओबीस की कैटेगरी में आते हो तो ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम हो सकती है। कई सारी रिसर्च और स्टडीज हमें बताती हैं कि ओबेसिटी का शिकार होने का मतलब है कई सारी बीमारियों का आपको ज्यादा हायर रिस्क है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, फैटी लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, कुछ सर्टेन टाइप्स के कैंसर। यही कारण है कि साल 2013 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि ओबेसिटी